तो भाई मैं कर रहा हूँ कैसे आप 1 लाख में 7 कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें मेरा है आज डे 4। भाई ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी है। भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको ये पॉसिबल है। आज है मेरा डे 4 और मैं हूँ अभी पटाया में, और इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरी जर्नी कोरल आइलैंड की। कोरल आइलैंड बहुत ही पॉपुलर है पटाया में। हालांकि मैं आपको बता दूँ ठीक ठाक है, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए कोरल आइलैंड जा रहा हूँ। वीडियो में आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ मैं ये ट्रिप कैसे कर रहा हूँ। मैंने अपना डे वाइज सेग्रेट करा हुआ है बजट, जिसमें मैं 1000 रुपये पर डे पे निकालूंगा। मेरा रहना खाना और घूमना इंक्लूड होगा। और मैं आपको एक कॉन्टैक्ट ऑल दे देता हूँ कि भाई मेरी इस जर्नी में 1 लाख रुपये में 7 कंट्री में मेरी जो भी फ़्लाइट है वो इंक्लूड है, लैंड बॉर्डर में कैसे क्रॉस कर रहा हूँ वो इंक्लूड है, मेरा खाना इंक्लूड है और घूमना इंक्लूड है। बट अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है। जैसे मैं अभी कोरल आइलैंड जा रहा हूँ तो कोरल आइलैंड एक तरह से एक्टिविटी हो गई, तो वो मेरे इस बजट में है नहीं। बट अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो भाई आप कोरल आइलैंड कैसे जा सकते हो, कितना बजट लगेगा वो आप देख सकते हो। और मैं आपका अपने इस ट्रिप के बजट के आज के दिन की बात करूँ तो भाई 500 रुपये मेरे हॉस्टल के लगे हैं। बाकी अभी तक कुछ खाया है नहीं, खाने के कितने लगेंगे, कहाँ पे खाऊंगा मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। और भाई मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ ना, यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट पड़ती है 1.5 किलोमीटर, तो मैं वॉक करके ही जाता हूँ। आप चाहो तो बाइक से या शेयरिंग गाड़ी से भी जा सकते हो। मैं वॉक करना प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं वॉक करके जा रहा हूँ। बाकी वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही आपको मिलेगा यहाँ का फेरी पोर्ट, जहाँ से फेरी और स्पीड बोट चलती है कोरल आइलैंड जाने के लिए। और अगर आप थाईलैंड पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, थाईलैंड अपना पॉपुलर है आइलैंड के लिए भी। भाई यहाँ पे कोई ये नाइट लाइफ ही नहीं है, यहाँ के आइलैंड भी बहुत पॉपुलर है। कोरल आइलैंड एक बेसिक आइलैंड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, मतलब अननेसेसरी क्राउड आप वहाँ पे देखोगे। बट अगर मैं आपको थाईलैंड के और भी आइलैंड की बताऊँ तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। फी फी आइलैंड, को समुई एंड को फांगन, जो कि मेरे फेवरेट आइलैंड में से एक है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर थाईलैंड आ रहे हो तो भाई ये आ चुकी है वॉकिंग स्ट्रीट। तो यहाँ से स्टार्ट होती है वॉकिंग स्ट्रीट। देख लो ये इधर बोर्ड है वॉकिंग स्ट्रीट वाला। भाई इस वॉकिंग स्ट्रीट के आपको बिल्कुल एंड में जाना है, फिर वहाँ से आपको पोर्ट दिख जाएगा जहाँ से फेरी और स्पीड बोट चलती है कोरल आइलैंड जाने के लिए। भाई मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको। कोरल आइलैंड आप यहाँ से टूर लेके भी जा सकते हो। आपको जगह जगह पे टूर एजेंसी वाले काउंटर दिख जाएंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हो। बट वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। मैं पोर्ट पे जाके डायरेक्ट शेयरिंग वाली बोट लूँगा, उससे मैं जाऊँगा कोरल आइलैंड। बट आप ग्रुप टूर भी लेके जा सकते हो। भाई ये देख लो वॉकिंग स्ट्रीट से आप जैसे ही दूसरी तरफ आओगे तो ये आपको ऐसा रास्ता जाता हुआ दिख जाएगा। सामने आपको लिखा दिख जाएगा पटाया का साइन, देखो। और वहाँ से ये एक रास्ता ऐसा अंदर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ से आपको आगे वहाँ जाना है। और भाई यहीं से आपको दिख जाएगी पटाया की स्काई लाइन। हालाँकि छोटी है, ज़्यादा बड़ी स्काई लाइन नहीं है। भाई ये देखो इस तरीके से आपको काउंटर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी कोरल आइलैंड की टिकट, जो 1 वे है 150 बात की, और कहते हैं शायद 2 वे 200 की मिलती है। बाकी कितने की मिलेगी वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अभी भाई लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन पे लगा हुआ हूँ मैं। भाई यहाँ से रिटर्न टिकट तो मिलनी है, एक ऐसा दिया है बैंड सा, तो ये लेके जाना है भाई। ये इनके स्पीड बोट का वो है निशान। तो 150 थाई बात की मैंने ली है स्पीड बोट की टिकट कोरल आइलैंड के लिए। तो भाई ये देखो ये आ चुकी है स्पीड बोट। अब इसमें जाएंगे हम कोरल आइलैंड। अब मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगेगा, हालांकि ज़्यादा दूर है नहीं। और टिकट मैं वापस बता देता हूँ, 150 थाई बात यानी अप्रॉक्सीमेट 350 रुपये के आसपास टिकट लगी है कोरल आइलैंड जाने के लिए। तो भाई ऑलमोस्ट 20 मिनट की राइड के बाद अब आ चुके हैं कोरल आइलैंड। भाई ये है कोरल आइलैंड। अगर यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ पर भाई होटल्स भी बने हुए हैं, आप रुक भी सकते हो। बाकी आप बीच एक्सप्लोर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो चलो अभी कोरल आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। पीछे थी हमारी स्पीड बोट और वहाँ से अब आए कोरल आइलैंड। Hello, bye for that. नो नो What is fun? भाई यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। देखो ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, अगर आप कोई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। भाई कोरल आइलैंड में आप बाइक भी रेंट पे लेके घूम सकते हो। भाई यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, बट भाई बहुत ही ज़्यादा
क्राउडेड है। भाई पूरा आइलैंड के सारे बीचेस हैं, ये आप देख लो, ये सबके नाम है। यहाँ जाने के 30 थाई बात आपको लगेंगे। और यहाँ से चलते देखो शेयरिंग इस तरीके की गाड़ी जो आपको लेके जाएगी। तो भाई ये देख रहा है आपको समय बीच, तो ये यहाँ का सबसे सही बीच है, तो मैं समय बीच पे जा रहा हूँ। और भाई इसके लगेंगे 30 थाई बार। तो ये ऐसे शेयरिंग गाड़ियाँ चलती है। देखो भाई यहाँ पे आके थोड़ा वेट कर लो और यहीं से भाई जैसी गाड़ी भरती है तो ये लेके जाते हैं। तो मैं अब जाऊँगा समय बीच में, आपको दिखा दो समय बीच। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं सिर्फ समय बीच पे ही जाऊँगा। भाई यहाँ पे इतने बीच है तो आप सोचोगे मैं समय बीच पे ही क्यों आया। मैं आपको बताता हूँ, इकलौता ये ऐसा बीच है जो पड़ता है थोड़ा दूर, और यहाँ आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। तो भाई ये देख लो, ये है समय बीच। भाई बहुत सुंदर, बहुत क्लीन बीच है। हालांकि यहाँ पे अभी क्राउड है, बट इतना क्राउड नहीं है जितना आपको यहाँ के बाकी लोकेशंस में मिलेगा। भाई यहाँ पे मस्त स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग एरिया भी देखो डिसाइडेड है, सिर्फ इस एरिया में स्विमिंग कर सकते हो जहाँ पे ये देखो निशान दिया हुआ है। देखो आप भाई, अगर आप पानी समझ पा रहे हो ना भाई, देखो यहाँ पे तो है बिल्कुल लाइट ब्लू और आगे है डार्क ब्लू पानी। भाई ये चीज़ बड़ी मस्त लगी। थोड़ी देर यहाँ बीच में बैठते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। फिर मैं दिखाने वाला हूँ अगली डेस्टिनेशन। भाई अभी तक आधा दिन निकल चुका है, मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं भाई दिन में सिर्फ एक बार खाता हूँ। अगर आप सोचोगे भाई खाने का बजट कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे खा लिए थे, जो कि आप देख चुके हो। मैं इंडिया से ही लेके आया था भाई, वो मेरे 35 रुपीज़ का पड़ा। तो वो हालांकि मैं इस बजट में डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को स्पॉन्सरशिप में मिले थे। तो भाई ये चीज़ मेरे लिए बढ़िया हो गई। अभी चलता है उस कोने पे चल के बैठेंगे, वहाँ पे देखो वो जगह बिल्कुल सही लग रही है भाई। उधर से मस्ती लेते हैं, थोड़ी देर उधर बैठते हैं और फिर यहाँ पे स्विमिंग करेंगे और फिर वापस चलेंगे। वापस कैसे जाना है मैं वो भी बताऊँगा। तो आज के खर्चे में बताऊँ तो भाई अभी तक जो मेरा खर्चा हुआ है 500 रुपीज़ हॉस्टल का। और भाई यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थोड़ी महंगी मिली, तो ये 60 रुपये की पड़ी है मेरे कोल्ड ड्रिंक 7-Eleven से, तो मेरे 560 हो गया। मैं कोरल आइलैंड आने तक का खर्चा इसलिए नहीं जोड़ रहा इस ट्रिप में, क्योंकि भाई एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं कर रहा। 1 लाख रुपए में 7 कंट्री में मेरा क्या क्या अकाउंट है मैं बता देता हूँ आपको। मेरा रहना, खाना और लोकल सिटी घूमना। बट कोरल आइलैंड एक एक्टिविटी में आ जाता है, तो भाई इसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ 150 थाई बात में, और 30 बात मैंने दिए हैं टुक टुक के, जो मुझे फेरी पियर से यहाँ तक लेके आई है समय बीच तक। तो भाई 1-2 घंटे बिताने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं हूँ अभी समय बीच कोरल आइलैंड पर। तो ये ज़रूर याद रखना, आप जब भी आओ तो यहाँ आ सकते हो। इकलौता है ऐसा बीच है जहाँ आपको ज़्यादा क्राउड मिलेगा नहीं। जनरली यहाँ पे भाई बहुत क्राउड होता है, और यहाँ आज क्राउड नहीं है। और समय बीच क्या है, थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए वैसे भी यहाँ क्राउड कम आता है। मतलब ज़्यादातर क्राउड आपको अदर बीच में मिलेगा, जो कि पियर के पास है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं वैसे ही जैसे आए थे, शेयरिंग व्हीकल के साथ। भाई मेरा ना यहाँ पे ज़्यादा भी खर्चा हुआ नहीं है। आप चाहो तो खा पी भी सकते हो, बट मैं खा पी नहीं रहा, मैं पटाया में ही जाके खाऊंगा। तो कोरल आइलैंड से अब यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ हम देखेंगे शेयरिंग व्हीकल, वहाँ से चलेंगे पियर तक, पियर से फिर हम चलेंगे पटाया। तो भाई बीच से जैसे आप बाहर की तरफ आओगे, आपको इस तरीके से खड़ी दिख जाएंगे व्हीकल। तो और ये लेंगे 30 बात। तो भाई 30 बात में ही मैं आया था, 30 बात में भी अब मैं पियर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ से लगता है 5-10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट लगता है पियर तक जाने के लिए। भाई ये देख लो, ये है वॉकिंग स्ट्रीट का दिन का मॉल। अभी बज रहे हैं 4 और फुल सन्नाटा। और भाई मैं जो आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखाने वाला हूँ ना, वो वॉकिंग स्ट्रीट के पास में ही है, जहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली और सबसे बेस्ट खाना मिलेगा। तो भाई कोरल आइलैंड से अब मैं आ चुका हूँ पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट के पास। अब मैं हूँ अभी महावीर भोजनालय पर। यहाँ पे मैं खा रहा हूँ भाई अभी वड़ा पाव। हालांकि आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हो, मुझे ज़्यादा खाने की भी इच्छा है नहीं, तो मैं अभी सिर्फ वड़ा पाव खा रहा हूँ। और
भाई ये यहाँ का सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, और भाई इंडियन फूड के हिसाब से तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और अगर मेन्यू का आइडिया दूँ तो भाई आप ये रेट्स देख सकते हो, आप पॉज करके भी रेट पढ़ लेना, कुछ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैं वड़ा पाव ले रहा हूँ तो भाई 60 बात का, आप पोहा भी ले सकते हो 90 बात, फ्रेंच फ्राइज़ 90 बात। बाकी आप रेट सारी चीज़ें पढ़ लो, आलू पराठा देख लो आप, गोभी पराठा, इधर नूडल्स और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। भाई इंडियन फूड खाने की ना मस्ती अलग ही है। भाई मैंने वहाँ पे लिया है राजमा चावल, बड़ा पाव अभी नहीं लिया, मैंने लिया राजमा चावल। बड़ा पाव मैंने पैक करवा लिया है, तो राजमा चावल मेरे पड़ा 95 वाट, यानी अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये। तो 250 रुपये में मेरा भाई पेट भर के खाना हो गया। और सबसे मेन चीज़ भाई बहुत ही ऑथेंटिक, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि भाई इंडिया में मैं मेरे घर पे खाना खा रहा हूँ। तो खाना तो सच में अच्छा था। अगर मैं आज के खर्चे की बताऊँ तो भाई मेरे हॉस्टल के लगे 500 रुपये, खाने के लगे 250 रुपये। अभी भी मेरा आज का दिन निकालने के लिए 250 रुपये बचा, और 50 रुपये मान लो आप मेरी कोक के, यानी भी मेरे पास आज के लिए 200 रुपये बचे हुए हैं। अभी मैं दिन में आपको बता सकूँ एक बार ही खाता हूँ, अगर छोटा मोटा कुछ हुआ तो मैं भाई खाऊँगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। कोरल आइलैंड का खर्चा मैं इस वाले में क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई ये मैं जो कंट्री कर रहा हूँ 1 लाख रुपये में 7 कंट्री, तो भाई इसमें मेरा एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है। तो कोरल आइलैंड एक एक्टिविटीज़ में आता है। कोरल आइलैंड में मेरा कितना खर्चा हुआ है मैं बता चुका हूँ आपको, 150 थाई बात जाना, 150 थाई बात आना। बाकी वहाँ पे मैंने कुछ खाया भी नहीं। अगर कुछ खाओ पियो तो वो भी आप अपने एड ऑन कॉस्ट में ले सकते हो। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। इंडियन रेस्टोरेंट से मेरा हॉस्टल पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 1.3 किलोमीटर, तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। इस वीडियो को खैर इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आज मैं और क्या करने वाला हूँ, मैं भी हॉस्टल जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा वॉकिंग स्ट्रीट। मैं वॉकिंग स्ट्रीट पे 2-3 घंटे बिता के वापस आ जाऊँगा। आज मेरा कुछ ऐसा खर्चा होने वाला नहीं है। अभी भी मेरे पास 200 रुपये बचे हैं, इनकेस कुछ खर्चा हुआ तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। और आज की डेट में मैंने देख लो, आज शाम हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 6, मैंने 800 रुपये में पूरा दिन निकाल दिया। तो भाई ये पॉसिबल है 1 लाख रुपये में 7 कंट्री घूमना। अगली वीडियो में आप देख ही लोगे वॉकिंग स्ट्रीट की मस्ती।